शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। आज हम लोग को ये आश्रम को फाउंडेशन डे है। ये विशेष दिन में परम पूजनीय प्रेसिडेंट महाराज हम लोग को आश्रम में हैं, यह हम लोग को बहुत बड़ा एक भाग्य है। तो ये इस दिन में, शुभ दिन में महाराज यहाँ पर है, वहाँ पर चंडी होम हो रहा है। बहुत एक वातावरण ये पूरा आश्रम में छा गया है। महाराज को मैं प्रार्थना करूँगा, महाराज आप हम लोग को इस पावन दिन में समस्त भक्त लोग को आशीर्वाद कीजिए, कुछ बोलिए आज के बारे में। यही मेरा महाराज से प्रार्थना है। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। प्रिय सत्यदेवानंद जी, अन्य अन्य साधुगण एवं मेरे प्रिय भक्तगण, मैं इंग्लिश में बोलूँ तो इंग्लिश में बोलूँगा कि हिंदी में बोलूँगा? हिंदी में। आज को आप सब लोग जानते हैं, इस मठ का आरंभ का दिन है। इसका वात्सरिक उत्सव होता है, तो इसमें 100 साल संपूर्ण हो गया है। 1922 में शायद ये शुरू हुआ था, 25 को हम धरते हैं, तो ऑफिशियली सब ठीक ठाक होने में 1-2 साल रहा होगा। पूरा 100 साल से यह आश्रम भगवान श्री रामकृष्ण, शारदा देवी एवं स्वामी विवेकानंद जी के उनके उक्तियों को, उनके जीवन को, उनका संदेश को प्रचार करता आ रहा है। इस युग के लिए भगवान श्री रामकृष्ण के उपदेश धर्म है। ठीक ठीक धर्म जो होता है उसको हम कहते हैं, ये ठीक युग धर्म कहते हैं। इस युग के अनुकूल जो धर्म होता है वो युग धर्म होता है। धर्म एक ही है, फिर उसको एक एक युग में एक रीति से, एक शैली से उसको हमें कार्योन्मुख करना पड़ेगा, कार्य के रूप में उतारना पड़ेगा। इस कलयुग में हम धर्म का आचरण कैसा करें? ये जो द्वापर युग में जो हुआ वो उस जमाने में चला गया। उसके आगे त्रेता युग में जो हुआ उसी युग से वो समाप्त हो गया। और पहले सतयुग था, उसका उस काल का धर्म है, उसका समय के अनुसार जो ऋषि मुनियों ने बताया वैसा वो लोगों ने आचरण किया। कलयुग में हम धर्म का आचरण कैसा करें, इसको बताने के लिए भगवान श्री रामकृष्ण आए। भगवान श्री रामकृष्ण आके इस कलयुग में कैसा हम धर्म का आचरण करें। धर्म क्या होता है? धर्म वह होता है जिससे इस दुनिया में भी हम आनंद में रह सकते हैं
और इस दुनिया को छोड़ के दूसरे लोकों में जाते हैं, वहाँ भी आनंद में रह सकते हैं। और इस दुनिया को छोड़ के परमात्मा के पास भी जा पहुँच सकते हैं। ये तीनों को जो देने वाला है वही ठीक ठीक धर्म है। धर्म को कहते हैं हम तो अभ्युदय निश्रेयस साधको धर्म। धर्म की व्याख्या है जो इस जागत की आनंद को भी देता है, इस दुनिया में भी थोड़ा कुछ आनंद है। जो धर्म के रास्ते पर जाते हैं उनको इस दुनिया में भी आनंद मिलता है, सुख मिलता है। तो इस सुख को भी देगा धर्म। और ठीक ठीक धर्म मोक्ष को भी देगा, अर्थात परमात्मा का दर्शन भी देगा। और इसके बीच वाला स्वर्ग में जो आनंद है उसको भी देगा। सब आनंद सब जगह में देने वाला जो रास्ता होता है वही धर्म है। वो इस युग के लिए भगवान श्री राम कृष्ण का उपदेश है, यह धर्म है, युग धर्म। श्री राम कृष्ण हमें सूक्ष्म रूप से बता दिया क्या रहने से, कैसे रहने से हम इस दुनिया में भी आनंद में रह सकते हैं। वो हम गृहस्थ भी हो सकते हैं, सन्यासी भी हो सकते हैं, ब्रह्मचारी भी हो सकते हैं, वानप्रस्थ भी हो सकते हैं। जिस आश्रम में भी रहें फिर हम आनंद का भोग करेंगे, यहाँ भी जितना हो सके उतना। और इस जगत को छोड़ के जाएंगे तो परम आनंद भगवान का ही दर्शन हो जाएगा। ये दोनों को देने वाला धर्म है, वही ठीक ठीक युग धर्म होता है। श्री राम कृष्ण का धर्म है युग धर्म। इस युग धर्म को उन्होंने सूक्ष्म रूप में बता दिया। सब लोग जो अपने अपने कर्तव्यों को करते जाओ, सबका हर एक आश्रम का कर्तव्य होता है। हिंदुओं को समझाने की ज़रूरत नहीं है। गृहस्थों का कर्तव्य अलग है, ब्रह्मचारी का कर्तव्य अलग है, सन्यासी का कर्तव्य अलग है, वानप्रस्थ का कर्तव्य अलग है। चारों आश्रमों का अलग अलग कर्तव्य होता है, उसको हमें करते जाना, ठीक ठीक रास्ते पर जाना। तो ऐसा उन कर्तव्यों को करते हुए ही हमें भगवान के साक्षात्कार के लिए कुछ करने चाहिए। वो है श्री रामकृष्ण कहते हैं भगवान का नाम करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए, उनकी महिमा का गान करना चाहिए। महिमा का गान करना, गान सुनना, ये करना चाहिए। और सत्संग करना चाहिए। सत्संग माने जैसे अच्छे अच्छे लोग यहाँ आते हैं पूजा के लिए अथवा ध्यान भजन के लिए अथवा कुछ धार्मिक संभाषण, धार्मिक भाषण सुनने के लिए आते हैं। जैसे अच्छे लोग ऐसे इकट्ठे होते हैं, इसको सत्संग कहते हैं। इसमें सम्मिलित होना, इसमें आके शामिल होना, ये करते रहने से हमारे लौकिक जीवन में भी हमें शांति मिलता है और आध्यात्मिक जीवन में भी हमें शांति मिलती है। आध्यात्मिक जीवन में मन ही मन, बाहर में हम लोगों को देखते हैं बहुत आनंद से हैं ऐसा मालूम होता है, फिर उनका मन के अंदर शांति नहीं है। मन के अंदर की शांति के लिए कुछ करना पड़ेगा। उसको कुछ नहीं करने से मन का शांति कैसा मिलेगा। शरीर के लिए हम कितना करते हैं, अच्छा अन्न देते हैं, अच्छा पान देते हैं, अच्छा विश्राम देते हैं, अच्छा व्यायाम देते हैं, सब कुछ देते हैं, इसलिए शरीर अच्छा रहता है। मन के लिए कुछ करते हैं हम। अब मन के अंदर जो आत्मा है उसके लिए कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। श्री रामकृष्ण ने कहा मन और आत्मा के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। क्या करना, वही उन्होंने कहा, यह काम दैनंदिन काम जो जिस चीज़ का जो जो कर्तव्य है करते जाओ। जैसे गृहस्थों का कर्तव्य होता है, काम करते करते ही उनको ऐसा सोचना चाहिए प्रभु की शक्ति से हम कर रहे हैं, हम अकेला नहीं कर रहे। हमारे पीछे हमारा आत्मा का आत्मा बनकर और प्रभु की शक्ति से हम काम कर रहे हैं। आप सब लोग यहाँ आए हुए हैं, प्रभु की इच्छा से आए। प्रभु की इच्छा आज को हुई, आप सब लोग आएंगे यहाँ और ये भाषण सुनेंगे, ये मंदिर की इस पूजा में भाग लेंगे। उनकी इच्छा हुई इसलिए आप आए। आपके इच्छा से आज आ सकते थे तो आप दूसरे किसी दिन भी आ सकते हैं और आगे भी ऐसा कुछ उत्सव उसमें भी आ सकते थे, आए नहीं। आज को ही आए बहुत लोग। इसका अर्थ है प्रभु की इच्छा जब होती है तब भी हम सब कुछ कर सकते हैं।
ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। वो यंत्र जो कहते हैं, जैसे मेरी गो राउंड देखा आपने सर्कसों में, बड़े बड़े म्यूज़ियम में बड़ा व्हील चलता है ऊपर से नीचे तक, कई क्रेडल्स होते हैं उसके अंदर, उसको मेरी गो राउंड कहते हैं। तो मेरी गो राउंड में आप बैठ जाने से आप नहीं चलते, वो चला, जो वो जैसा चलाता है, अगर ऊपर की इस तरफ से चलाए आपको इस तरफ जाना पड़ेगा, अगर उल्टा चलाए उल्टा उल्टा जाना पड़ेगा। उतर जाऊंगा, उतर नहीं सकोगे जब तक वो उतरने देगा। इसी तरह हम भगवान इस दुनिया को चलाता है, हम सब लोगों को चला रहा है। वो जैसा चाहते हैं वैसा हम कर रहे हैं। फिर हम मन में सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, वे करवा रहे हैं। इसका हमें अवेयर होना चाहिए, इसका हम जागृत होना चाहिए। तो भगवान हमारे अंदर है, वे ही हमें चला रहे हैं। इसलिए हमें अहंकार करने की कोई ज़रूरत नहीं। उनकी इच्छा से हम अच्छा भी करते हैं, कभी कभी भूल करते हैं, वो भी उनकी इच्छा से ही करते हैं। तो कैसे क्यों हम भूल करते हैं? तो आपका कर्म है कुछ कष्ट पाना चाहिए, तो इसके लिए आप भूल नहीं करते तो कष्ट कैसे पाएंगे? इसलिए आपका कष्ट देने के लिए भूल रास्ते पर ले जाते हैं। कष्ट क्यों देना चाहिए भगवान कहने से? हमने तो दूसरों को कष्ट दिया, उसका फल हमें रिएक्शन होकर आना ही पड़ेगा। तो इस तरह एक न्यायाधीश के मुताबिक हमारा पाप के लिए हमें कष्ट मिलता है, हमारे पुण्य के लिए हमें सुख भी मिलता है। जीवन हमेशा कष्ट का होता है ऐसे नहीं है, सुख भी है। सुख और दुख दोनों का सम्मिश्रण रूप। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं, इन कष्ट सुखों के बीच में ही हमें याद रखना चाहिए, प्रभु की इच्छा से हम उनके संतान हैं। वो जो आता है उनकी कृपा से हमारे भलाई के लिए होता है। हमें कष्ट जब मिलता है, हमारा पाप निकल गया, हमारा पाप मिट गया। जैसे आप कोर्ट में गए, आपको जुर्माना दिया, 50 रुपये दे दो, 50 रुपये दे देने से हो गया आपका तो इतना जुर्म चला गया, इसके लिए 50 रुपये दे दिया ना, उसके बाद आपको जुर्म नहीं बोल सकता। इस तरह जब कष्ट भुगते हैं हम, हमारा पाप धुल गया। इसी तरह हम जब सुख भुगते हैं तब हमारा पुण्य भी धुल गया। तो पुण्य जाता है सुख से, पाप जाता है इसमें से कष्ट से। ये कष्ट सुख से इस शरीर में हम भुगते भुगते याद रखें, ये परमात्मा से दोनों आता है। भगवान ने हमको हमारा पाप को भी धुला देता है, हमारे पुण्य से भी हमको छुड़ा देता है। क्यों? शुद्ध करके अपने पास लेगा। अपने पास ले जाने के लिए शुद्ध होना चाहिए। हम छुटपन में अभी शायद पुराने घरों में ये आदत रही होगी, हम जब छोटे थे तब हफ्ते में एक बार हमें ऑयल बाथ देते थे। ऑयल बाथ मैंने शरीर में तेल लगाकर एक घंटा छोड़ देते। हम सब बच्चे पूरे सब उलंग होके सिर से पैर तक सब तेल मखा हुआ, सो इस तेल का लेपन करके घूमते फिरते थे कमरे के अंदर। तो 1 घंटे के बाद हमको स्नान कराते, हम शुद्ध होके बहुत आराम बोध करते थे। हफ्ते में एक बार करते थे। तब हमें तो ऐसा पूरा तेल लेपा हुआ है, ऐसे तेल पे शरीर को लेके हम घूम रहे हैं। तब कोई हमारे रिश्तेदार आए, हो सकता है मामा आए, मामा ऐसा उनको आलिंगन करके जाते। छोटे बच्चे तो दूर में रहो, पहले वो तेल को धो के आओ, नज़दीक में आने नहीं देते। जब तक ये तेल नहीं धुला जाएगा, मामा नज़दीक में जाना नहीं देंगे। श्री रामकृष्ण भी वही कहते थे, कल्पतरु के पास जाने से जो चाहेगा वो मिलेगा, किंतु उसके नज़दीक में जाना पड़ेगा। और नज़दीक में जाने के लिए तो तुम्हारा पाप रहने से नज़दीक जाने नहीं देगा। तो प्रभु के पास चले जाने से सब आनंद मिलेगा। नज़दीक जाने के लिए न केवल न पुण्य होना चाहिए आपका, न पाप होना चाहिए, दोनों को धो के शुद्ध करके उनके पास लेगा। इसलिए प्रभु की कृपा से हमें कष्ट भी मिलता है, सुख भी मिलता है। इसको मन में रखते हुए कर्ता वे हैं, कर्ता हम नहीं हैं, ऐसे हमारे अहंकार को दबा के रखना। हम अच्छे काम करेंगे, हमने नहीं किया, प्रभु की इच्छा से हो गई।
तो ऐसा सोचने से हमारा अहंकार नहीं होगा। शायद आप लाखों रुपया दान दे सकते हैं, आपका अहंकार नहीं होगा। प्रभु ने हमें पैसा दिया था और दूसरों की आवश्यकता थी, मैंने उसको दिया, बस हो गया। मेरा अहंकार करने की क्या है? प्रभु ने हमें दिया, उसको दिलाया। ऐसे भावना से इस जीवन में कर्तृत्व को भगवान को समर्पण करते हुए करते जाओ। गृहस्थ होने से गृहस्थ का कर्म करो और कहो प्रभु तुमने कराया। इसी तरह सन्यासी भी वो जप करता है, ध्यान करता है, प्रभु तुमने ध्यान कराया, उसको भी वो भी समर्पण करता है। इसी तरह समर्पण भाव से आयु को बिताने से क्या होगा? ये जगत में भी हम आनंद में रहेंगे, आखिर में भगवान के पास जाके पहुंचेंगे। ऐसे भगवान श्री राम कृष्ण के इस युग का धर्म का बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण देके हमें समझाते हैं। हमें क्यों कष्ट होता है, क्यों दुख होता है, कारण देते हैं, भगवान श्री राम बता देते हैं। उसको सुनने से हमें शांति होती है। हाँ ठीक है, वो जो कहते हैं तो वही ठीक है, हमें शांति देते हैं। श्री राम कृष्ण के उपदेश को पढ़ने से हमें कष्ट आवे, सुख आवे और दुख आवे, आनंद आवे, सब समान समान होके ये जीवन में भी शांति से रहेंगे और आनंद से भगवान के पास जाके पहुंचेंगे। ऐसे सुंदर उपदेश उन्होंने ये युग में कैसा हम एक व्यावहारिक रूप में धर्म का आचरण कर सकते हैं, उसके लिए बताने के लिए श्री रामकृष्ण का अवतार हुआ। उसको स्वामी विवेकानंद जी ने सारे भारत में नहीं, भारत के बाहर में भी उन्होंने इसको फैलाया। उसमें से सबसे बड़ा धर्म था सभी लोगों की सेवा करो। जितने मनुष्य हैं, सब मनुष्यों के अंदर भगवान बैठे हैं। हर एक मनुष्य मानो एक भगवान का ही मंदिर है, क्योंकि हर एक मनुष्य के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। हर एक के हृदय में भगवान बैठा है। इसलिए हर एक की हम जब सेवा करते हैं, किसी को कपड़ा चाहिए कपड़ा दीजिए, किसी को अन्न चाहिए अन्न दीजिए, किसी को दवाई चाहिए दवाई दीजिए, किसी को पढ़ना लिखना चाहिए पढ़ना लिखना पढ़ाइए, किसी को आत्मज्ञान चाहिए, हमें वैराग्य चाहिए, हमें एक आश्रम का वास चाहिए, हमें ब्रह्मचारी बन कर रहना चाहिए, वही उसको उसकी सहूलियत दीजिए। जैसे ही आप मनुष्य की जब उपकार करते हैं, वो सिर्फ मनुष्य की सेवा नहीं होती है, भगवान की पूजा होती है। इसके भगवान श्री रामकृष्ण ने कहा, मनुष्य की सेवा करने के वक्त तुम ईश्वर की सेवा कर रहे हो, ईश्वर के पूजा कर रहे हो, ऐसा सोचो। तुम्हारा सारा जीवन ही एक भगवान की पूजा हो जाती है। शिव ज्ञाने जीव सेवा, ये बहुत बड़ा उपदेश है उनका। जहाँ जहाँ हम काम करते हैं, मनुष्य को लेके काम करते हैं। आप घर में रहते, घर में रहने वाले की उनके लिए काम करते हैं। ऑफिस में जाने से ऑफिस में जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए काम करते हैं। समाज में जाने से समाज में जो है, जो चाहते हैं आपकी सेवा, उनकी सेवा करते हैं। हमेशा हमारा संबंध है दूसरों के मनुष्य की। हर एक मनुष्य के अंदर ही परमात्मा है। आप जो कुछ करते हैं वो परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, परमात्मा की पूजा हो रही है। श्री राम कृष्ण देव ने इसको बार बार कहा, तुम हमेशा सोचो जो कुछ करोगे मनुष्य के लिए, वो भगवान उसके अंदर है, उसके लिए किया है, ऐसा सोचो, तब तुम्हारी पूजा हो जाएगी। तुम्हारा काम नहीं रहेगा, तुम्हारा काम पूजा हो जाएगी। हर एक कर्म तुम्हारा पूजा हो जाएगा। पूजा से हम भगवान के पास चले जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने एक बड़ा समन्वय करके हम हमारे लौकिक जीवन को कैसे उदात्तीकरण कहते हैं, उसको हम डिविनाइज करेंगे। उदात्तीकरण, दैवीकरण, हर एक कर्म को मनुष्य का कर्म छोड़कर दैवी कर्म को बना देते हैं, पूजा बना देते हैं। यह रास्ता भगवान श्री राम कृष्ण ने बताया। इस संदेश को फैलाने के लिए स्वामी विवेकानंद सब जगह सेंटर खोलने लगे। ये एक ही बात बोल के मैं समापन करूँगा। ये आप मुंबई में बैठे हैं, ये केंद्र आपको 100 साल से ज़्यादा सेवा कर रही है। यहाँ पूजा होती है, पाठ होती है, अस्पताल चलती है और निवारण काम बहुत कुछ चलता है, युवकों का मुकाम चलता है।
ये सब कुछ अच्छे अच्छे काम चलते हैं, राहत का काम चलते हैं। ये सब सेवा यहाँ मुंबई में कौन आके इसको शुरू किया? श्री रामकृष्ण देव के उपदेश के मुताबिक स्वामी विवेकानंद जी ने इसको शुरू किया। सब लोगों को, नौजवानों को उन्होंने कहा, अरे तुम्हारा जीवन तो ऐसा ही चला जाएगा, तुम कुछ नहीं करने पर भी तो जीवन चला जाएगा, इसके आगे तुम व्यर्थ बगैर किए दूसरों के लिए कुछ करो, तब तुम्हारा भी भलाई होगा, समाज का भी भलाई होगा, धर्म की भलाई होगी, परमात्मा संतुष्ट होंगे। इसलिए उनके शिष्य, उनके शिष्य के शिष्य, एक परंपरा, यही रामकृष्ण मिशन है। वो जहाँ जहाँ सेवा चाहिए वहाँ जाके हम केंद्र खोलते हैं, सब किस्म के मनुष्य की सेवा करते हैं। फिर हम सोचते हैं ये मनुष्य की सेवा द्वारा हम परमात्मा की ही पूजा कर रहे हैं। परमात्मा की पूजा मंदिर के अंदर भी होती है, बाहर में भी होती है। इसी दृष्टि से ये मंदिर खुला गया। नहीं तो ऐसा वाला एक साधु रहते हैं, पूजा भी होती है, ध्यान भजन होता है, सन्यासी लोग, ब्रह्मचारी लोग यहाँ रहते हैं, भक्त भी आते हैं, अंदर भी बाहर में भी राहत का काम होता है। अस्पताल होता है, कॉलेज होता है, हॉस्टल होता है, लाइब्रेरी होती है, ये बाहर के लोगों की सेवा भी होती है। तो ये दोनों भगवान की ही सेवा है। इस किस्म के ये आधुनिक धर्म भगवान श्री रामकृष्ण ने धर्म केंद्र को यहाँ खोल दिया। नहीं तो ऐसा वाला केंद्र मिलना हो तो आपको वाराणसी में जाना था, नहीं तो हरिद्वार में जाना था, नहीं तो रामेश्वर में जाना था। वहाँ ऐसा धार्मिक संस्थान मिलता था, दूसरी जगह नहीं मिलता था। किंतु ये बॉम्बे के जैसे बिजनेस कैपिटल में यहाँ आके ऐसा भगवान का एक स्थान हो गया। ये श्री रामकृष्ण देव की कृपा है। तो उन्होंने कहा आज के आधुनिक लोगों को समय नहीं है, हरिद्वार में जाने का समय नहीं है, वाराणसी जाने का समय नहीं, रामेश्वर जाने का समय नहीं। अब तब तो क्या करें? वो धर्म उनको कौन बुलाएगा, कौन बोलेगा तो यही ठीक ठीक धर्म है, उसको उनको कैसे चलाएगा? उनके पास ही तुम जाओ। ऐसा हम लोगों को ऐसा शहरों में भेजा। नहीं तो शहरों में हमारा काम नहीं है, हमारा तो रहना चाहिए जंगल में, नहीं तो गुफा में, नहीं तो गंगा के तीर में, कावेरी के तीर में। उसको छोड़ के बॉम्बे में आके बैठे, दिल्ली में जाके बैठे, कलकत्ता में जाके बैठे, ये उनकी इच्छा है। प्रभु की इच्छा से जहाँ जहाँ आदमी कष्ट में है, जहाँ जहाँ उसकी धर्म की आवश्यकता है, जहाँ जहाँ मनुष्य चाहता है आनंद, इस दुनिया में भी आनंद और दुनिया को छोड़ के अन्य लोक में जैसे वहीं भी आनंद परमात्मा की कृपा में मिले, ऐसा वाला एक धर्म संस्थान जो हमको ये पढ़ाएगा, सिखाएगा और हमें आदर्श दिखाएगा, ऐसे संस्थाएं उनके बीच में ये रामकृष्ण मठ भी आया है। मुझे बड़ा आनंद होता है आज की इस अक्षय तृतीया का दिन, इसका वात्सरिक आचरण किया जा रहा है। यहाँ के कितने बड़े बड़े स्वामी आए और उपदेश दिए, कितने हजार हजार लोगों का लाभ हुआ। इसी तरह लाभ होते चलेगा। भगवान स्वामी श्री रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद जी को ऐसा उपदेश दिया है। विवेकानंद जी ने उपदेश को देकर कहा, आखिर में मैंने जो उपदेश दिया है ये अगले 1500 साल के लिए दिया है। 1500 साल ये उपदेश चलेंगे। अब तो सिर्फ 150 साल भी नहीं हुआ, सारे दुनिया में हमारा मठ सेंटर है। और 15 साल में दुनिया में कोई शहर नहीं रहेगा, कोई गांव नहीं रहेगा जहाँ भगवान श्री रामकृष्ण की पूजा नहीं होगी, विवेकानंद की पूजा नहीं होगी। ऐसा अच्छा दिन हमारे सामने है, अच्छा हमारा अवसर मिला है अब इसमें भाग लेने के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे भगवान श्री रामकृष्ण से, शारदा देवी जी से एवं विवेकानंद जी से, वे हमारे ऊपर करुणा करके, कृपा करके ठीक रास्ते पर हमें चलाएं, जिससे हम लौकिक जीवन में भी आनंद पावें और आध्यात्मिक जीवन में भी आगे बढ़कर प्रभु का दर्शन हमें मिले। जय राम कृष्ण। ओम शांति शांति शांति।
প্রণাম এখানেই হোক। আপনারা যারা মহারাজকে প্রণাম করতে চান, ভালো সুন্দর লাইন করে এসে আস্তে আস্তে বলুন। आप जहाँ पे बैठे हैं ना वहीं पे बैठे रहिए। जैसा जैसा स्वामी जी और वॉलंटियर लोग आपको बोलेंगे वैसे वैसे सामने आना, ठीक है कि नहीं? तो भाई क्या वो चीज़ होगा? Where to get up and how to approach, you can offer your pranams to Libet Maharaj and then move so that everything will be smooth and coherent. Thank you. Cameraman, please remove your camera.
है।